हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माना कि आपने जो रास्ता चुना है वो बहुत कठिन है। ये ऐसा रास्ता है जो कांटों से भरा हुआ है। रास्ते में आपको गड्ढे मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे। ये तो बहुत छोटी बात हो गई। ये रास्ता ऐसा है ना कि आप जहां भी पैर रखेंगे ना आपके पैर जलेंगे। और ऐसे जलेंगे ना कि फिर आप दूसरी बार कदम रखने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, आपकी रूह कांपेगी। ये ऐसा रास्ता है। लेकिन अगर जब ये रास्ता आप पार कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो जो एक सुकून आपकी पूरी जिंदगी में मिलने वाला है, शायद हो सकता है कि वो अभी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये रास्ता आपने किसी भी तरह से पार कर लिया, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, जोश और जुनून के साथ, तो वो जो आपको आगे मिलने वाला है, जो सक्सेस सफलता मिलने वाली है, तो उसके आगे ये सारी चीजें कुछ है ही नहीं। आपको सब भूल जाएगा कि मैंने क्या किया था क्या नहीं, क्योंकि आपको संतुष्टि होगी कि आपने जो भी किया था उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ तो मिला। वहीं पे अगर थोड़ा सा भी आप पूरे रास्ते गए, आप बहुत मेहनत करके आगे गए, लेकिन लास्ट मोमेंट में भी आप थोड़ा सा भी चूके, आपको लगा कि यार यार बहुत हो गया, अब नहीं होगा, लास्ट मोमेंट तक जहां पे आप, हो सकता है कि आपका आखिरी कदम होता, वो रास्ता खत्म होने वाला था, आपको सक्सेस मिलने वाली थी, अंत में जाके अगर आप किसी भी वजह से आप चूक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, तो फिर वही बात है कि आपके साथ जो आपका नुकसान हुआ तो हुआ, जो आपने झेला तो झेला ही, सफलता भी नहीं मिलेगी, तो फिर पूरा जीवन अंधकार में होगा। क्या चाहिए, डिसाइड कर लीजिए। सब कुछ आपके हाथ में है कि एक बार जोर लगा के, हिम्मत लगा के अगर वो सक्सेस पा ली जाए और पूरा जीवन सुकून के साथ रहे, वो अच्छा है। या फिर अभी अपने आप को पीछे कर लिया जाए, अभी थोड़े से सुकून के लिए वो पूरा जीवन अंधकार में रहे, पूरा जीवन एकदम निराशा चिंता से ग्रसित रहे, लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों की गुलामी करनी पड़े, वो अच्छा है। क्या है, दोनों में से आप खुद चूज कर सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। तो भाई, कहते हैं ना कि कठिन रास्ता तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो एक सुकून मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जब मैं पहाड़ों में गई थी, उत्तराखंड घूमने गई थी, तो वहां पे जब पहाड़ों पे जो रास्ता है ना, कितने पतले पतले होते हैं, मतलब वन वे भी कहीं कहीं होते हैं कि एक गाड़ी बस जा सकती है। इतनी मुश्किल से आदमी ऊपर चढ़ता है, लेकिन वहां जाने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ, जो आप निश्चिंत होकर वहां पे नजारा वहां का देखे, आपको एक वो खुशी मिली कि चलो इतना मेहनत करके आए तो फिर क्या देखने को मिला, एक चैन, एक सुकून, मतलब हर चीज जो कहा जाता है एक स्वर्ग की तरह। तो वो अनुभूति कैसे हुई, लेकिन रास्ता तो कठिन था, वहां तक तो चढ़ना था, ऊंची चढ़ाई भी थी, तो करना तो था ही। तो वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपने जीवन का बता रही हूँ, ये घूमने वाली बात थी। लेकिन बाकी तो कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है तो बहुत मेहनत करता है। अब जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग तो अपने काम में इतने ज्यादा रम जाते हैं ना कि उनको छोटी मोटी टेंशन, मतलब उनके लिए टाइम ही नहीं है छोटी मोटी टेंशन सोचने के लिए। जैसे आप लोग हमेशा, या मैं ही अपने आप को रखूं, हम लोग इंसान है तो फीलिंग रहती है अंदर कि क्या चल रहा है जीवन में। अभी कोई कुछ बोल देता है तो जाहिर से मैं आप लोग को इतना बताती हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी लो फील नहीं होता है, कभी अच्छा फील मतलब होता है या नहीं होता है। सब कुछ मेरे साथ भी वही फीलिंग है। अभी देखिए, जैसे बीच में कुछ बातें थी तो मेरे साथ भी दिक्कत थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो सबके साथ होता रहता है, लेकिन फिर इंसान उससे निकलता है। ये मैं तो हमेशा ये सोच लेती हूँ ना कि ये तो होता रहता है। मैं हमेशा अब इस चीज से आगे कैसे निकलती हूँ कि ये होता रहता है, ये सब जिंदगी का एक कहते हैं हिस्सा है, होता रहेगा। भैया अपना काम नहीं रुकना चाहिए, तो मेरा काम तो कभी नहीं रुकता है। आप लोग भी देखते होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो काम है तो काम है। तो इस तरह से मैं भी अपना आगे काम कर रही हूँ, आप लोगों को भी करने की जरूरत है। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे छोटी मोटी जो टेंशन की बात मैंने कही, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनसे परवाह ही नहीं होती है। जैसे एक संगीतकार थे, उनका मैंने सुना कि वो जब सोचते थे संगीत के बारे में, लिखते थे या गाने का सोचते थे, तो हाथ में वो सिगार पीते थे, होता पहले के जमाने में सिगार, तो वो हाथ में ऐसे लिए और सोचते सोचते वो पूरा उनका उंगली जला दी। अभी बताइए कि सुन के आश्चर्य लगता है कि इंसान इतना ज्यादा कैसे खो सकता है अपने काम में कि उसकी उंगली, 10 उंगलियां जल गई, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन ये सच बात है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महान महान लोग हैं कि अपने काम के आगे ये छोटी मोटी जो टेंशन होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि ये जो कीड़े मकोड़े या मच्छर मक्खी जो आगे पीछे हम लोग के घूमते रहते हैं, तो इनका हम लोग कोई मतलब इग्नोर करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। तो हम लोग को भी ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को समझना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जीवन बड़ा छोटा है ना, और जीवन बड़ा भी है, दोनों बात आप कह सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। मतलब कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, और ये भी नहीं श्योरिटी है। आप अभी सोच रहे होंगे कि चलो यार छोटा काम करते हैं, अभी शुरू करते हैं, आपको नहीं मालूम कि ये छोटा सा काम आपको कहाँ तक से कहाँ पहुंचा सकता है। बस बात यह है ना कि जज्बे की बात होती है कि आपने कितना उसमें अपना कहते हैं ना कि अपना एफर्ट डाला,
कितनी मेहनत की, लगातार की कि नहीं, बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा कि छोड़ो यार जाने दो, कहीं बैक तो नहीं हुए। ये सारी चीजें काउंट होती हैं, फिर ये चीजें फिर आगे आपको मिलने वाली होती हैं। तो कहीं क्या होगा आपकी लाइफ में आप नहीं जानते, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके जीवन में हो सकता है कुछ भी ना हो। मैं तो ये कहती हूँ ना कि जब जीवन में कुछ भी ना हो, एक टाइम मेरे भी था, लगता था जीवन में कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ते हैं, ना कोई समाज है, ना कोई परिवार है, कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मुझे लगा कि चलो जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो रिस्क लेके देखते हैं लाइफ में। तो मैंने अपना जी जान लगाया पढ़ाई के लिए, सब कुछ छोड़ दिया, सबको, समाज सब ऐसे लेके, जो परिवार वाले भी मुझे नेगेटिव बोले या सबको सबको मैंने छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, हाँ पाने के लिए एक उम्मीद दिख रही है। तो इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपनी सिचुएशन में पॉजिटिव बनाइए। और ये छोटी मोटी टेंशन को लेके ना कहीं से भी आपकी पढ़ाई या आपका जो भी काम है रुकना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ ना, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं करता है पढ़ाई करने में तो आप बैठ के सोचिए कि आपका मन क्या करता है करने में। आखिर कोई ना कोई तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैं ओलंपिक के आजकल जो चल रहे हैं, ये जो मैचेस चल रहे हैं, मैं देख रही थी, उसमें जो तरह तरह के गेम होते हैं, मेरे वहाँ पापा देखते हैं, वैसे तो मैं नहीं, लेकिन गई थी तो मैं देखी कि बाप रे वो खिलाड़ी लोग कितना मेहनत करते हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, छोटी मोटी चीजें तो उनके आंख में बस वही है, उनको वो ट्रॉफी चाहिए, वो उनको जो मेडल मिलता है वो चाहिए, अपने देश का नाम बनाना है, किस स्थान पे आना है वो उनको दिख रहा है। गिर रहे हैं, कितनी बार उठ रहे हैं, छोटी मोटी चोटें या बड़ी बड़ी चोटें, एक था हाथ में ऐसे बांध के खेल रहा था। मतलब उन लोग का जज्बा देखिए, बड़ा सीखने लायक होता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो ऐसे लोग टीवी पे आ रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं, तो कुछ अलग तो कर ही रहे हैं वो। हम लोग से बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हम लोग को क्या करना है? अरे भाई किताब लेकर चुपचाप कोने में बैठना है और टेंशन को दूर रखनी है। सारा खेल दिमाग का और मन का है। जिस दिन आप नियंत्रण करना सीख गए, सब कुछ सही है, जान लीजिए। तो करना सीखिए, जीवन कठिन नहीं है, मानेंगे तो कठिन है, ठीक है। बस हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मेरी तरह, जैसे मैं कहती हूँ, बड़ा एक कमाल का फॉर्मूला मुझे लगता है, जब भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो, आप मानते हैं कि आपको इफेक्ट करेंगी वो चीजें, एक दो दिन तक परेशान करेंगी, लेकिन बस यही सोचिएगा, थोड़ा सा हो लीजिए, इमोशन आने दीजिए, परेशान हो लीजिए, जो भी ये सोचिए उसको, लेकिन थोड़े समय के बाद जरूर ये सोचेगा कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है भैया, काम नहीं रुकना चाहिए। तो काम पर इफेक्ट नहीं, अगर आपने डिसाइड किया पढ़ना है तो उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आप करिए। और ये सब टेंशन वेंशन, ये दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये सब होता रहता है, ये सब हिस्सा है। मैंने बताया कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग करिए, पर्सनल लाइफ अलग करिए, ठीक है। और खुद सोचिए ना कि आप करेंगे क्या। जैसे मैंने कहा कि आप डिसाइड करिए कि अगर आपको किसी और क्षेत्र में जाने का मन करता है तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, जहां भी इंटरेस्ट हो वहां काम करिए। अगर आपको लेकिन पढ़ के ही अपना बनाना है ना, तो फिर आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसे एक सफल इंसान कौन होता है, वो ना, जैसे जानते हैं कि मजबूरी में ना अपने ऐसे काम को भी अपना मनपसंद बनाना पड़ता है। जैसे मुझे भी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं भी यही सोचती थी, बड़ी काल्पनिक दुनिया थी। आज के डेट में भी मुझे पता है कि अगर मैं उस दुनिया में जाऊंगी ना, जो मेरी इंटरेस्ट है अंदर से, जो मेरी एक फीलिंग आती है, तो मैं बहुत सक्सेस हो सकती हूँ। लेकिन उस टाइम में इन सब चीजों के लिए, जानते हैं, सपोर्ट चाहिए होता है, घर का, परिवार का, और अंदर से आपको खुश होना रहता है अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए। जैसे मैं संगीत की बात करूं अगर, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं वो चीज एक्सप्रेस करती हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन फिर भी अगर मैं उस क्षेत्र में जाती तो सपोर्ट चाहिए रहता था, वो चीज मुझे नहीं मिला। जब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी तो मुझे क्या दिखाई दिया, पढ़ाई दिखाई दी। और ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं थी पढ़ाई करना, लेकिन मैंने उसको अपना इंटरेस्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक रास्ता था, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट नहीं था। ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, मेरे सामने एक रास्ता मिला। तो कहते हैं ना कि पसंद नापसंद को कभी कभी ना किनारे ताक पे रखना पड़ता है, अगर आपको सफल होना है तो सफल लोग जो होते हैं कि चीजों को अपनी पसंद बना लेते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को अपनी पसंद बना लेते हैं। और जिसको सफल नहीं होना रहता है ना, तो वो पसंद ही खोजते रह जाते हैं। तो कहीं पसंद के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपका पूरा जीवन निकल जाए। तो इस तरह से देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत आगे बढ़ाने की, कहते हैं ना कि हिम्मत रखती हैं। हमें भी हिम्मत रखना चाहिए, इन बातों को समझने की हिम्मत रखनी चाहिए कि क्या है। आप आज थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं काम करने में, है ना, पढ़ाई करने में या अपना कुछ देने में, मेहनत करने में थोड़ा सा बचा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या करेंगे बचा के, किसके लिए बचा रहे हैं, शरीर क्या आपका, जिस क्या चीज के लिए बचा रहे हैं, आप खुद सोचिए अपने आप से, क्या चीज के लिए, क्यों बचा रहे हैं। क्या अभी नहीं मन कर रहा है तो क्या जो मन करेगा, मन तो बहुत कुछ करता है, तो क्या उस हिसाब से रहेंगे? नहीं रहना पड़ता भाई, मनुष्य है। अगर आपको वाकई में सफल होना है, पूरी जिंदगी चैन से काटनी है, तो भाई अभी अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम
आलस कर ही क्यों रहे हैं, हम आज का काम कल पे क्यों टाल रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर रहे, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मुद्दा बना के क्यों बैठे हैं। ये लोग हैं, समाज है, कुछ लोग तो चाहते हैं कि इनका समय बर्बाद हो, ये ना कुछ कर पाए, तो हम उनकी मंशा क्यों पूरी होने दे रहे हैं। हम तो समझदार हो गए हैं। और देखिए, जब एक एज के बाद अगर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर अजीब लगता है कि इतना होने के बाद भी हमें अपनी गलती तो स्वीकार करनी चाहिए ना। सफल वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलती की, बिल्कुल की है गलती, अगर आपको अभी भी नहीं एहसास है तो मान के चलिए फिर गलती कर रहे हैं। आप अपनी गलती को पहचानिए, अगर थोड़े थोड़े नंबरों से रुक रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं से वो गलती है, मानिए। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट महान महान लोग किए हैं तभी आगे बढ़े हैं। तो बस ये चीजें हैं। हाँ चलिए, अब मैं एक कमेंट था, वो परेशान थी बहुत ज्यादा कि उसने मैं रोल नंबर गलत भर दिया है, लास्ट का जो गोला काला करने वाला होता है उसने गलत कर दिया है, रिजल्ट आएगा कि नहीं भाई मुझे तो आइडिया नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कंप्यूटर से वो जो ब्लैक मतलब करते हैं, कलर करते हैं, वही चेक होता है। अगर आपने रोल नंबर में ही गलती कर दी है तो शायद दिक्कत आ जाए। तो थोड़ा सा और भी कंफर्म कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो वही वाला कंप्यूटर चेक करता है। अब हो सकता है कि आपने ऊपर सही भरा है तो उससे लेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक टाइम था टीटी वाला जो था हम लोग का 11 वाला, तो मेरे साथ की थी, उसने कहा कि मैंने गलत गोला भर दिया था तो मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो हो सकता है कि ये दिक्कत आए, तो ध्यान से करना चाहिए ना। इतना करने के बाद भी अब इस छोटी छोटी गलतियां हो तो नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ाहट में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा लिखा होगा आपके साथ, तभी हमें छोटी छोटी चीज नहीं मिलती है, या कोई भी जॉब नहीं मिलती, मान के चलिए कोई बहुत अच्छा लिखा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और मजबूत बन के रहिए। ये रोना बिलखना बंद करिए किसी के सामने ना। अब ऐसे अरे बहुत है तो भगवान के सामने रोइए, नहीं तो वो भी मजबूत बनिए। हमेशा आंसू बहाना नहीं सही होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।